तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों की। साथियों, सिलेबस में जैसा कि पहला पॉइंट दिया गया है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में हमें यह जानना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में रहने वाली प्रमुख जनजाति कौन है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहने वाली प्रमुख जनजाति कौन है, और पूर्व व पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, कहाँ इनका संकेंद्रण है और कहाँ से ये विस्थापित हो रही हैं। तो ये सब बातें जानेंगे हम मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार से। साथ ही इसमें लिखा हुआ है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो ऐसे कौन कौन से संविधान ने प्रावधान किए हैं जिससे जनजातियों का उत्थान सुनिश्चित हो सके, जनजातियों के स्वास्थ्य, जनजातियों के सामाजिक विकास से संबंधित सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए हैं, उनको हम महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, अगला जो बिंदु दिया गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, तो इनमें हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, भारिया शहरिया और भी अन्य प्रमुख जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनमें भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया इत्यादि, तो इनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और मध्य प्रदेश में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, और किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों कहा जाता है, ये सब बातें अपन यहाँ जानेंगे। ऐसी जनजातियाँ जो जनजाति समाज में भी पीछे रह गई हैं, जिनमें शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे मानक बहुत, वहाँ पर उनकी जो स्थिति है शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानकों पर बहुत ठीक नहीं है। तो ऐसी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और शहरिया तीन ऐसी प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो इनको अपन यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। अगला जो बिंदु दिया गया है मध्य प्रदेश की घुमंतू जनजातियाँ। तो ऐसी जनजातियाँ जो एक निश्चित निवास स्थान पर नहीं रहती हैं और साल में एक दो बार अपना जो जगह है वो परिवर्तित करती रहती हैं, ऐसी जनजातियों को घुमंतू जनजाति कहा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी घुमंतू जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं इनके उत्थान के लिए चला रखी हैं, जैसे मुख्यमंत्री दुर्गावती स्वरोजगार योजना, टांटिया भील योजना, इस तरह की प्रमुख योजनाएं हैं जो इनकी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं, उसको हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। अगला जो बिंदु है मध्य प्रदेश में जनजाति संस्कृति। तो जनजाति संस्कृति में हम इसको भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जनजातियों के लोक नृत्य, लोकगीत, लोक परंपराएं, ठीक है, लोक कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य आदि चीज़ों को देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जनजातियों में इनके गीत, इनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य, इनके द्वारा पहनने वाली जो पहनावा है, और इनके प्रमुख त्योहार, उत्सव वगैरह को देखने वाले हैं। साथ ही इनकी बोली, जैसे गोड़ी बोली है, भारेली बोली है, भीली बोली है, तो उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला जो बिंदु है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो मध्य प्रदेश के जनजाति नायक कौन कौन से ऐसे जनजाति नायक रहे हैं जो जिनका योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा हो, तो उनको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चाहे वो टांटिया भील हो, चाहे भीमा नायक हो, ख्वाजा नायक हो, रानी दुर्गावती हो, ठीक है, इस तरह के लोगों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। साथ ही उनके योगदान को भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगला है राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो जनजातीय व्यक्तित्व को भी यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं। कुछ चित्रकार हो सकते हैं, कुछ कलाकार हो सकते हैं, ठीक है, कुछ राजनेता वगैरह हो सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो राज्य जनजाति संग्रहालय वगैरह है, राष्ट्रीय जनजाति अ, आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग है, तो उन सब संस्थाओं को यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही प्रमुख संग्रहालय कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी प्रकाशन है जो जनजातियों से संबंधित है, उनको यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। लोक संस्कृति में मध्य प्रदेश के जो आम व्यक्ति है, आम जीवन है, उसमें कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, वो सब मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति का हिस्सा है, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और लोक साहित्य में हम देखने वाले हैं लोक कथाएं, लोक गाथाएं,
मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक राज्य बनाती हैं। तो यह हमारा यूनिट 10 का सिलेबस है। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया है कि एक हर यूनिट से 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ ये जो इतने बिंदु दिख रहे हैं, इन सभी को मिला के 10 प्रश्न बनने वाले हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार से समाहित करेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए संभवी आईएएस से। जय हिंद, जय भारत।